जिन लोगों को आता है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो, जिन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, रैंडम रैंड रेंज, मैं फटाफट एक क्विक ब्रीफ देती हूँ, ठीक है? मैम क्वेश्चंस किधर है? चैट में देखो ना, चैट में तुम्हें नहीं मिला क्या? तुम अभी ज्वाइन करते हो तो चैट नहीं मिलता है क्या? जो जुनैद ने भेजा? जुनैद ने भेजा है क्या? हाँ मैम मैंने नहीं भेजा, मैम। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया। हाँ, जिसके 4 ऑप्शंस दिए वो वाला, एक के सारे ऑप्शंस नहीं आए। रुको मैं फिर से भेज देती हूँ, ठीक है? ओके, तो फिर कनिका ऐसा है कि कनिका, श्रुति और आर्य हावरे, अगर तुम लोगों को रैंडम याद नहीं है तो इसमें 3 फंक्शंस होते हैं। ये मॉड्यूल है रैंडम, जिसमें 3 फंक्शंस डिफाइंड है। पहला है रैंडम, r.random। इसमें ये तुम्हें वैल्यूज जनरेट करता है 0 से लेके लेस देन 1 तक, पॉइंट्स में वैल्यूज देगा, 0 से लेके लेस देन 1 तक ये वैल्यू जनरेट करेगा। ओके, 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आएंगे। ओके, इसमें कोई भी पैरामीटर्स देना अलाउड नहीं है। ये इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज लोअर लिमिट की 0 और अपर लिमिट की 1, दैट इज उससे कम एक, मतलब 1 कभी भी इंक्लूसिव नहीं होगा और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते, ठीक है? तो हमेशा रैंडम हमेशा ऐसे ही देखोगे बिना किसी आर्गुमेंट के। श्रुति और कनिका को कोई डाउट है इसमें? आद्या? नहीं मैम, समझा। ओके, फिर बाद में है रैंड इंट। रैंड इंट में जो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखोगे वो इंक्लूसिव होती है, ठीक है? तो मतलब ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 2 and 5, 2 and 5 इंक्लूसिव। मतलब बिटवीन 2 and 5, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी दे सकता है और इंक्लूसिव ऑफ 2 and 5 है, ठीक है? तो रैंडम में 1 इंक्लूसिव नहीं है, रैंड इंट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंक्लूसिव होती है। और जो रैंड रेंज होता है, तो रेंज फंक्शन से उसको याद रखो कि उसमें अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती। जैसे कि 2, 5 लिखोगे तो 5 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है? 2, 3 और 4 इसके पॉसिबल वैल्यूज है। कनिका को थोड़ा बहुत आइडिया मिला? ओके, अब तुम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मैंने चैट में सेंड किया है, ठीक है? किसी का आंसर आ गया है क्या? हम फर्स्ट वाले का मैम फर्स्ट तो रहेगा ना, और फर्स्ट है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ मैम, फर्स्ट रहना चाहिए। ओके, ठीक है। और किसी को कोई आंसर आया? गौरव, सृष्टि, सबब, विश्वजीत? ठीक है, जुनैद तुम हेल्प करोगे सॉल्व करने में? हाँ मैम। ओके, रैंड रेंज यूज किया है, ठीक है? तो स्टार्ट के पॉसिबल वैल्यूज क्या है जुनैद? मैम पॉसिबल वैल्यूज मैम 10, 20, 30 ना। हाँ सही बोला। फिर एक मिनट, मेरा बैटरी लो। मैम रेंज में अपर लिमिट यूज नहीं होता ना, तो 1 और 2 ही रहना चाहिए। हाँ, एक मिनट। ठीक है। ओके, सो वेयर वाज आई? राइट, रेंज में 1 और 2 ही आएगा। हाँ, 1, 2 ही आएगा क्योंकि अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है? तो स्टार्ट के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1,
और 2, ठीक है। और एंड के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, कनिका बता सकती हो? मतलब एंड के पॉसिबल वैल्यूज में मत बताओ, सिर्फ इससे बताओ कि इससे पॉसिबल वैल्यूज कितने निकलेंगे। अभी जस्ट मैंने रैंड रेंज बताया था, है ना। तो कनिका, जो लोअर लिमिट होता है वो इंक्लूसिव होता है और अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होता। तो इसके पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगे 1 2 3 4, ठीक है कनिका। श्रुति? हाँ मैम तो उसमें समझा स्टार्ट दी। भी एंड होगा ना, मतलब ऐड होगा ना हाँ, स्टार्ट भी। सो द थिंग इज कि मैंने एंड में यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे 1 2 3 4 जनरेट होगा और वो स्टार्ट से प्लस होगा, ठीक है। तो अब वो स्टार्ट से प्लस होने वाला है, तो हमें क्या पता स्टार्ट की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस है स्टार्ट के, है ना, या फिर 1 या फिर 2, ओके। तो सपोजिटली वो 1 हुआ, ठीक है। हमें अजम्पशन पे जाना है एज यूजुअल। सपोजिटली वो 1 हुआ, तो एंड के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, इनमें से कोई भी एक एंड हो सकता है ना। तो फिर 1 के साथ प्लस करेंगे हम सबको, दैट इज क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 है तो एंड के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 3 4 5। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर स्टार्ट 1 लेते हैं, 1 के स्टार्ट के दो ऑप्शंस थे, 1 या फिर 2। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो इससे क्या नंबर्स निकल के 1 2 3 4, तो इन सब के साथ 1 प्लस कर दो, है ना। तो पॉसिबल ऑप्शंस है 2 3 4 5। किसी को डाउट है? मैम हाँ मैम पर ऐसे देखें तो 2 3 4 5 फर्स्ट 4 रिजल्ट्स है, उसके बाद हम 2 से भी ऐड करेंगे तो 4 और रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, मैं वही फिर हम बताने फॉर ही लूप जा रही अगर थी अब। हाँ, मैम पर जैसे बहुत सारे लाइक नहीं नहीं, कॉम्बिनेशंस तो बनेगा। सुनो सुनो सुनो, देखो पहले बात तो तुम अपने पॉसिबल वैल्यूज निकाल के रख लो। सब पॉसिबल वैल्यूज ट्राई करने की जरूरत ही नहीं होती है, पता है। फिर हम ना ऑप्शंस देके सेग्रीगेशन करते हैं, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो पहले पॉसिबल वैल्यूज निकाल के खत्म कर दो, देन वील गो कि हमें इसे सेग्रीगेट करना कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कौन देखते रहेगा, है ना। तो ऊपर ऊपर से देख के बता सकते हैं। रुको, अभी जब अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 इन सबके साथ प्लस कर दो, दैट इज कितना हो जाएगा, 3 4 5 और 6, है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं मैम। ओके, ठीक है। तो फिर अब एक बार पॉसिबल वैल्यूज निकल गए ना, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इवैल्यूएशन करना कैसे। इवैल्यूएशन करते वक्त तुम लोग देखोगे कि स्टार्ट से शुरू हो रहा है ना। स्टार्ट से शुरू हो रहा है, मतलब या फिर वो 1 से स्टार्ट होगा या फिर वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट से शुरू होगा मतलब आई की पॉसिबल वैल्यू या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी, ठीक है। तो एल ऑफ आई, तो 0 1 और 2, तो या फिर 20 से स्टार्ट होगा या फिर 30 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट हो सकता है क्या? कोई भी पॉसिबिलिटी है कि ये 10 से स्टार्ट हो जाए? कोई भी पॉसिबिलिटी गाइस? नहीं मैम। नहीं है ना, तो वो ऑप्शन रूल आउट हो गया। तो एक बार पॉसिबल वैल्यूज निकाल के खत्म हो गए तो तुम लोग को सारे कॉम्बिनेशंस नहीं ट्राई करना है, फिर तुम्हें ऑप्शंस देखना है और उसके हिसाब से इवैल्यूएशन करना है। तो दिमाग लगाना है कि ऑब्वियसली 10 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्ट से शुरू हो रहा है और स्टार्ट के पॉसिबल वैल्यू या फिर 1 या फिर 2 है, ठीक है। तो 10 से रूल आउट हो गया। फिर वो लोगों ने 40 से स्टार्ट किया, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि 40 से स्टार्ट हो जाएगा इस नहीं मैम। नहीं हो सकता, है ना। तो 40 से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर बाद में 20 और 30 से यप हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को लिटरली चांस देंगे। मैम सेकंड वाला हाँ, भी नहीं हो सकता। सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है इसका, कोई भी नहीं है? नहीं मैम। ओह, अच्छा ठीक है, हो सकता है। एक्चुअली ना मैं सी प्लस से कन्वर्ट किया मैंने, तो मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं कि क्या आंसर इसमें से है, तो मुझे तो लग रहा है, ठीक है चलो देखते हैं। सपोजिटली वो 20 से स्टार्ट हुआ, दैट इज वो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो एंड हो सकता है आइदर 2 3 4 5 में से, दैट इज सपोजिटली वो कहां से, मैंने कहा है 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वो उसके स्टार्ट यहाँ से होगा पर खत्म होने की उसकी पॉसिबिलिटीज है 2 3 4 5 में से। दैट इज वो 20 30 चल सकता था, 20 30 40 चल सकता था, ओके। हाँ, 20 30 40 50 60 चल सकता था। गौरव, तुम्हें क्यों लगता है कि सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है? मैम उसमें कितनी बार चला? अच्छा हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, एक सेकेंड।
ठीक है, 1 मिनट। दैट इज, देखो स्टार्ट से शुरू हुआ, एंड पे खत्म होगा, ठीक है। तो सपोज वो 2 पे खत्म हुआ, या फिर वो 3 पे खत्म हो सकता है, या फिर वो 4 पे खत्म हो सकता है, या फिर वो 5 पे खत्म हो सकता है। मतलब 1 से स्टार्ट होके वो 5 तक चल सकता है ना गौरव? हाँ मैम। है ना? तो इसका ऑप्शन सेकंड फॉर श्योर है, क्योंकि देखो ना 60 पे खत्म हो सकता है, क्योंकि शुरुआत अगर मैम 1 से, हाँ बोलो। 5 हम लोग अपर लिमिट इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं, ये देखो ना, यहाँ मैंने एंड प्लस 1 लिखा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम ये बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो गौरव, यहाँ पे स्टार्ट प्लस किया हमने, है ना? तो 1 2 3 4 थे, पर सब पे मैंने स्टार्ट प्लस किया गौरव। गौरव, हाँ मैम। है ना? तो इसके लिए मैंने 1 2 3 4 ऊपर लिखा था, पर एंड के पॉसिबल वैल्यूज में 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट के साथ प्लस हो रहा था गौरव, है ना? हाँ मैम सही, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए अपनी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो अच्छे से लिखा करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसलिए अच्छे से लिखा है कि स्टार्ट की वैल्यू या फिर 1 या फिर 2 हो सकती है। अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 हुई तो मेरे एंड के पॉसिबल वैल्यूज है 2 3 4 5। अगर स्टार्ट की वैल्यू 2 हुई तो मेरे एंड के पॉसिबल वैल्यूज क्या? 3 4 5 6, है ना? क्योंकि 2 इन सब पे प्लस हो रहा था, रिमेम्बर 2 इन सब पे प्लस हो रहा था, इसके लिए 3 4 5 6 आया। ओके, तो फिर अब अगर सपोज वो 30 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर वो 2 से स्टार्ट होता है तो इट कैन एंड एट 3 4 5 6, इसमें से किसी से भी। तो ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है क्या गाइस? क्या लगता है, बताओ? क्या हो गया? हो सकता है मैम। ऑब्वियसली हो सकता है ना, क्योंकि वो 5 पे खत्म हो गया। मैं ये मैम प्रोग्राम 70 भी आएगा ना, मतलब लिस्ट में 20 to 70 तक भी जाएगा ना? जा सकता है, हाँ, जाना चाहे तो जा सकता है। अगर वो ऑप्शन होता है एलन तो होता आंसर, हाँ, है ना? इसका लास्ट पॉसिबल वैल्यू वो 6, ज्यादा से ज्यादा 70 तक चल सकता था, 80 तक चल नहीं सकता था, है ना? तो ये भी इसका आंसर है। ओके, अब मुझे लगता है कुछ 2-3 लोगों को ही समझा है। मैं कोड फिर से पूरा बताती हूँ। कितनों को समझा है ये? आद्या, विश्वजीत? मैम मेरे को हाँ, मैम मेरे को ये नहीं समझा कि थर्ड वाला कैसे हुआ? क्या क्या क्या? थर्ड एंड वाला की कैसे मैक्स सही है? पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 6 ना? एक मिनट है, एक एक करके। गौरव क्या बोल रहे हो? एंड की मैक्स पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 6 ना? यप। हाँ मैम, तो लूप एक बार 2 के साथ चलेगा, 2 के साथ जा रहा है या 1 के साथ जा रहा है? वही तो हमने पहले अज्यूम स्टार्ट किया कहाँ से 1। हो रहा है? हाँ, तो स्टार्ट के 2 पॉसिबल वैल्यूज है ना। अगर सपोज वो स्टार्ट से शुरू हुआ, मतलब 1 से शुरू हुआ, तो उसके पॉसिबल वैल्यू क्या है गौरव? 2 3 4 5, है ना? अगर 2 से स्टार्ट हुआ तो उसके एंड के पॉसिबल वैल्यूज है 3 4 5 6। ओके मैम, ओके, अभी समझा। समझा ना गौरव? ओके, मैं इसको स्टार्टिंग से बताती हूँ, हाँ, ठीक है? 1 से स्टार्ट। हाँ, मैं स्टार्टिंग से ये पूरा बताती हूँ। ओके, ध्यान से सुनना। इजी है, पर आई नो 2-2 इसमें ये दे दिए, पर धीरे धीरे तुम लोग को आदत हो जाएगी। ओके, तो हम इसको करना कैसे है, तुम्हें सारे कॉम्बिनेशंस कभी भी ट्राई नहीं करने, पॉसिबल वैल्यूज बस बहुत अच्छे से लिख लो और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक लिस्ट दी हुई है हमें, ठीक है? स्टार्ट के वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या है? 1 या फिर 2, है ना? इसमें किसी को डाउट है? लोअर लिमिट 1 है, रेंज में अपर लिमिट से कम चलता है, तो स्टार्ट के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? कनिका घर, कनिका। ओके, आद्या, क्या पॉसिबल वैल्यूज है स्टार्ट के? 1 होगा या और फिर 2 होगा, 2 होगा, है ना? क्योंकि रेंज में, रैंड रेंज में अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, उन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट यूज किया तो ये भी लाइक कि ठीक है यार, स्टार्ट पर मुझे पता नहीं स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी। आई हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है? तो हमें दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई करना है। ओके गाइस, ठीक है? तो सपोजिटली स्टार्ट की वैल्यू 1 हुई, ओके, तो इट बी लाइक 1 प्लस, यहाँ पे रेंज से कितने नंबर्स निकल के आएंगे? 1 2 3 और 4, है ना? ये इसके पॉसिबल वैल्यूज है। इसमें किसी को डाउट है? ये रैंड रेंज से पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 निकल के आएंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट आ रहा है? गौरव, एलन, जुनैद, सृष्टि, सबब?
नो नो मैम। है ना। इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता है रैंड रेंज में अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूसिव। ओके, अच्छा कोई प्रॉब्लम है? दैट इज इट बी 1 2 3 4, ये पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल ऑप्शन स्टार्ट के 1 के साथ प्लस होंगे, है ना। इसमें किसी को डाउट? क्योंकि वो हाँ लोग मैम ने 2 3 4 स्टार्ट, 5। हाँ या तो फिर वो 1 के साथ प्लस होंगे, है ना। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगे एंड के? एंड के वैल्यूज निकल के आएंगे 2 3 4 और 5, है ना, क्योंकि वो स्टार्ट के साथ प्लस हो रहा है। अगर सिर्फ रैंड रेंज निकला होता तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज होते 1 2 3 4, पर वो स्टार्ट के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 है तो मेरे एंड के पॉसिबल वैल्यूज ये है। अगर स्टार्ट की वैल्यू 2 है तो मैं 2 के साथ इन सबको प्लस कर दूंगी। दैट इज कितना हो जाएगा 3 3 4 5 6। 4 5 6। ओके, यहां तक अगर तुम लोग को प्रोग्राम समझ गया तो आगे का तुम लोग कर लोगे आराम से। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये जो पॉसिबल वैल्यूज निकालने वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें एफर्ट लगता है। बाद में आंसर निकालना वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, पर ये अच्छे से क्लियरली लिख लेना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें तुम्हारा आंसर परफेक्टली आ जाए। ठीक है, तो अब तुम लोग देखोगे ये जो फॉर लूप है वो स्टार्ट से शुरू हो रही है और एंड पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाए या फिर वो 2 से स्टार्ट हो जाए। सपोजिटली वो 1 से स्टार्ट हुआ, ओके, दैट इज 20 से स्टार्ट होगा या फिर 30 से स्टार्ट होगा। तो ये लोगों ने एक इसमें 10 से स्टार्ट कर दिया जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट से शुरू होने वाला है और स्टार्ट के दो ही वैल्यूज है। ठीक है, तो फिर 10 से स्टार्ट नहीं हो सकता और 40 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि स्टार्ट के वैल्यूज दो ही है। ठीक है, अब हम अजम्पशन पे जाते हैं कि अगर वो 1 से स्टार्ट हुआ, दैट इज अगर वो 20 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सपोज अगर वो 1 से स्टार्ट हुआ तो वो खत्म कहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है खत्म होने के? 2 3 4 5। दैट इज वो 30 पे खत्म हो सकता है, 40 पे खत्म हो सकता है, 50 पे खत्म हो सकता है या फिर 60 पे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो वो 20 से लेके 30 चल सकता है। 20 हैश 30 हैश भी आंसर होता, 20 हैश 30 हैश 40 हैश भी आंसर होता, 20 हैश 30 हैश 40 हैश 50 हैश भी आंसर होता, और 20 से लेके 60 हैश तक भी आंसर होता। इसमें किसी को डाउट? आद्या, आद्या, आरुषि तो आ जाएंगे। मैम आरुषा थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी, इसने मुझे कॉल किया था। हाँ चलेगा। विश्वजीत नहीं समझ रहा है क्या? प्रॉब्लम है विश्वजीत? मैम मैम वो मेरे को कल का पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, फिर मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं तुमको कभी सिखाया ही नहीं है विश्वजीत, मैंने तुम्हें रैंडम कभी हाँ नहीं मैम। सिखाया है। तुमने अभी लेट ज्वाइन किया था ना, तो मैंने ये एक्चुअली रैंडम बहुत कम सिखाया है, सिर्फ सबसे पहले जो जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको सिखाया था। ये एक टॉपिक मेरा रह गया था। मैम वो कल के लेक्चर में आपने लिया था क्या पूरा वो स्टार्टिंग से? एक्चुअली स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, मैंने कल भी ऐसे ही कराया था कि मैंने उनको रैंडम, रैंडेंट और रैंड रेंज बताया, और फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना मैंने वो बताया। तो हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो? अच्छा, तुम लोग को ऐसा लगता है कि कल का लेक्चर अटेंड किया तो आज का लेक्चर बेटर समझ रहा है, ऐसा लगता है तुम लोगों को? सानिका? ओके, ठीक है, व्हाटएवर। मुझे पता नहीं कि किसी को ज्यादा समझ रहा है नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो कुछ बताता ही नहीं है। तो ठीक है, मैम ओके। तो आप एक और लेक्चर कर ले सकते हो, हम लोग को छुट्टी ना देके, मतलब जिन लोगों ने नहीं किया था उन तुम लोगों ने। एक बार हाँ मुझसे, मैम, ओके सुनो मैम गाइस, एकदम स्टार्ट से है वो। ओके, मैं इजी क्वेश्चंस दे सकती हूँ। देखो द थिंग इज कि ये क्वेश्चंस में इवैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। मेरे सारे क्वेश्चंस मैंने कल भी वैसे ही दिए थे, काफी इवैल्यूएटिव भी दिए थे। मैं आज ही थोड़े से इजी क्वेश्चंस देती हूँ ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। इसमें थोड़ा ज्यादा हाँ मैम, दिमाग तो लग रहा है। फिर कल हाँ आप ले सकते हो लेक्चर। हाँ, ऑब्वियसली मैं ले सकती हूँ। मैं अभी पहले तो थोड़े इजी क्वेश्चंस देती हूँ ताकि सब लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, अच्छा हाँ ये मैम वाला किस किस को क्योंकि समझा है? आई गेस जुनैद को समझा है, गौरव और आलन को समझा है। सानिका तुम्हें समझ रहा हाँ है? मैम। सानिका? मैम आपके पास क्वेश्चन बैंक है इसका? द थिंग इज कि मैं क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ,
मेरे पास सी प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उन सबको कन्वर्ट कर रही हूँ। आज मैंने ये क्वेश्चन सी प्लस से कन्वर्ट किया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके मेरे पास एटलीस्ट 10 या 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। सी प्लस में मेरे पास 15 क्वेश्चंस है इसके, इनफैक्ट उससे भी बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बना सकती हूँ इसके, ठीक है। तो मैं इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक बना के रखूंगी और तुम लोग उसको मीनवाइल कभी हमेशा प्रैक्टिस करते रह सकते हो। ओके जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम लोग ना उससे यूज्ड हो जाओगे। देखो एक्चुअली जब मैं ये सिखाती हूँ ना, मैं इसको लेवल्स में सिखाती हूँ। रैंडम के 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है इजी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये डायरेक्टली लेवल 3 के क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज्यादा इवैल्यूएशन है। अब मैं तुम लोग को लेवल 1 का एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आता भी एग्जाम में, ठीक है। पूरे पेपर में ना कोई तो 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, मतलब जिनमें ज्यादा सोचना पड़े। हाँ ठीक है, सोच ले। 10, 20। मैं जब ये बनाऊंगी ना वर्कशीट इसकी रैंडम की, तो मैं लेवल वाइज बनाऊंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 2 लेवल्स में मैम भी तो डिवाइड कर सकते हैं। बोलो। मैम तो कल आप जो लेक्चर लोगे वो प्रॉपर मतलब स्टार्टिंग से होगा ना, मतलब लेवल 1 लेवल 2 ऐसे? रुको मैं तुम्हें अभी लेवल 1 का क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दोबारा सिखा दूंगी, ठीक है। range and I have options like ठीक है चलेगा 1 2 3 मैम पिछले क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि फॉर के जस्ट नीचे प्रिंट है। क्योंकि 4 के जस्ट नीचे में हाँ इंडेंटेशन बोल रहे हो ना, ठीक है। अब ओके ये क्वेश्चन है तुम लोगों का, और इसके आंसर्स मल्टीपल भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। एक भी ना होना कम पॉसिबिलिटी होती है, यूजुअली एटलीस्ट एक तो होता है, ठीक है। दिस इज लेवल 1, मतलब दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट नो दैट कैन कम, और ऐसा क्वेश्चंस आते हैं ये इजी वाले कैटेगरी। मैम 3rd and 4th आंसर। ओके ठीक है, देखो द थिंग इज कि सुशी तुम अच्छे से लिख लिख के ट्राई करती हो, कभी भी रैंडम के क्वेश्चन को अंडररेट करके ऐसे ऊपर से देख के आंसर मत देना, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, तुम सोचोगे नहीं यार इजी है। सेकंड या थर्ड हो सकता है। हाँ मैम सेकंड सेकंड या थर्ड, अच्छे से सेकंड देखो, और थर्ड। हर चीज को बहुत ही ध्यान से इवैल्यूएट करो। गौरव ये मुझे बोलना है तुम्हें, तुम करीब हो आंसर के, पर हाँ तुम मैम बस सेकंड, सॉरी। हाँ तो गौरव ऐसे ऊपर से देख के, मतलब हाँ हर चीज को बहुत ध्यान से देखना रैंडम में, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जिसमें मार्क्स जाने का प्रोबेबिलिटी मैं पहले ही बता रही हूँ, पूरा सिलेबस एक्चुअली तुम्हारा इजी है। जब हम रिवाइज करेंगे ना तो तुम लोग स्कोर कर लोगे, मुझे पता है। ये सब क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स जाने का चांसेस होता है, इनको बहुत ध्यान से देखना है।
हाँ ओके, बाकी लोग मुझे आंसर बताना चाहते हैं? आद्या, विश्वजीत? मैम इसका आंसर थर्ड नहीं है, मतलब आपने मना किया थर्ड के लिए। हाँ मैंने मना किया थर्ड के लिए, क्यों एलन? थर्ड आया मैम, हाँ मैं एक्सप्लेन कर मेरा सकता हूँ। थर्ड आया। हमारा मैम थर्ड। फॉर लूप में क्या एक इटरेशन कम होता है क्या? इनने ऐसे कुछ मतलब आंसर +1 लिख दिया है ना मैंने। हाँ मैम, इसीलिए सेकंड एंड थर्ड आना चाहिए। पर एक कोई छोटा सा मिस्टेक है थर्ड में एलन, नोटिस अच्छा करो, हाँ, है ना? इतना नहीं है। हाँ समझा मैम। हाँ मैम परसेंट नहीं है। सेकंड है हाँ मैम। इसका आंसर सेकंड है। हाँ ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे, मैं भी ऐसे देख लेती, इट्स जस्ट दैट कि मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए, मतलब मैं खुद भी ऐसे नोटिस नहीं करती थी पहले। मैंने ध्यान दिया कि अरे हाँ, वो ऐसे छोटी छोटी चीजें करते हैं, मतलब इतना छोटा सा एक डिटेल कभी कभार हम मिस कर जाते हैं। तो ये ऐसे ट्रिक्स होते हैं, और वो भी ऐसे नहीं, वो लोग बहुत इनोवेटिव ट्रिक्स नहीं यूज करते हैं, वही ट्रिक्स है जो वो सालों से यूज कर रहे हैं। तो मैं वैसे छोटे छोटे ट्रिक्स तुम्हारे क्वेश्चन में भी दूंगी, ठीक है? तो इसका आंसर सेकंड है। कौन एक्सप्लेन करेगा? आद्य? मैम मेरा खुद का थर्ड आया, करेक्ट नहीं है अरे तुम आंसर। टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ, जुनैद को, देखो। मैम जुनैद को बोलो, एक्सप्लेन करेगा। अरे मुझे जुनैद खुद एक्सप्लेन, का समझ रुको नहीं मैं तुम्हें हेल्प अरे हर करूंगी बार ना मैं यार। क्या आता हूँ, तुम कर आज। आद्य आद्य अरे मैं आंसर ही गलत आया है। आद्य मैम मैं करूँ? हाँ करो करो, कौन है वो इंसान जो एक्सप्लेन करना चाहता मैम मैं है? करता हूँ, सबब हाँ सबब बोलो, आंसर के पॉसिबल वैल्यूज क्या है सबब? मैम 1 2। ठीक है, आंसर के पॉसिबल वैल्यूज 1 और 2 है, पॉसिबल वैल्यूज निकालो, तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है? और हर छोटी डिटेल पे ध्यान दो। तो 3 इंक्लूसिव नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हाँ ये रैंड रेंज है, रैंड रेंज में लोअर लिमिट इज इंक्लूसिव, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूसिव। ओके, तो फिर मैम फिर हाँ, तो इसके पॉसिबल रेंज की वैल्यूज वैल्यू क्या? रेंज की वैल्यू या तो 0 से 2 होगी या तो 0 से 3 होगी। हाँ रुको, बोलने जा रही हूँ अब, ठीक है? तो आंसर की पॉसिबल वैल्यू 1 और 2 है। तो तुम लोग देखोगे कि आंसर यूज कहाँ हो रहा है। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि रैंडम एक बार कैलकुलेट कर लेते हो ना, फिर ढूंढो कि वो वेरिएबल यूज कहाँ पर हुआ, तो वो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है? तो आई के पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है? 0 से स्टार्ट होके वो या फिर 1 1 + 1, मतलब कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, और रेंज एक कम चलता है, तो या फिर 0 1 चलेगी, या फिर 0 से लेके 2 + 1 3, दैट इज 0 1 2 चलेगी, है ना? तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। किसी को इसमें डाउट है? क्योंकि वो 0 से फिक्स्ड शुरू हो रहा है और खत्म रैंडम नंबर पे हो रहा है। रैंडम नंबर के भी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दैट इज 1 या फिर 2, ठीक है? तो या फिर वो 1 पे खत्म होगा या फिर वो 2 पे खत्म होगा, दैट इज 0 से स्टार्ट हुआ मतलब 20 से ही स्टार्ट होगा, सॉरी 10 से ही स्टार्ट होगा, है ना? 0 से ही स्टार्ट होगा। ओके, कोई भी पॉसिबिलिटी हो 1 से स्टार्ट होगा आद्या, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट करना है ना आद्या, विश्वजीत? हाँ है ना? बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि 0 से स्टार्ट करो और खत्म रैंडम नंबर पे करो। रैंडम नंबर पे खत्म करने के लिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या फिर 1 पे खत्म करेंगे या फिर 2 पे खत्म करेंगे। तो अगर सपोज 10 से स्टार्ट हुआ तो 10 और 20 इसका आंसर हो सकता है, सेपरेटेड बाय अ परसेंट, ठीक है? तो 10 और 20, तो ये इसका आंसर है। और सपोजिटली वो अगर 2 पे खत्म हुआ तो दैट इज 10 से स्टार्ट हुआ, मैम तो 10 10 20 30 20 भी हो 30, सकता है। पर 30 के एंड में एक परसेंट नहीं है, इसके लिए वो आंसर नहीं है, ठीक है? और बाकी सब तो ऑब्वियसली 20 से स्टार्ट हो रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट विल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट, मतलब शुरू एक कांस्टेंट से होगा और खत्म एक रैंडम नंबर पे होगा। और रैंडम नंबर के हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थे, या फिर एक या फिर दो। क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो हमें पता है रेंज में एक कम चलता है ना, तो दैट इज सब, वो तो तुम लोग को ऑब्वियसली पता है वो चीज। किसी को डाउट है अब ये वाले क्वेश्चन में? आद्या, विश्वजीत, रिलेट कर पा रहे हो अब? हाँ मैम, अब समझा। हाँ मैम थोड़ा थोड़ा। विश्वजीत थोड़ा थोड़ा समझा। आदित्य तुम्हें, रायन, रायन आई गेस तुम्हें आता है, योहान तुम्हें?
ओके ठीक है, मैं अभी थोड़े लेवल बढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसी कैटेगरी के एक दो और क्वेश्चन देती हूँ। ओके, एक तो ऐसा करते हैं वो लोग कि अच्छा ठीक है, एक और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। विश्वजीत, ये वाला प्रोग्राम मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, और तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेके फिर से बताती हूँ। ओके, वहां पर तुमने ही ये टाइम बोला था, पता है तुम्हें? वो मैथ्स में हमने बाद में फिर बोला कि अच्छे में एक्स्ट्रा क्लास है, मतलब अच्छा, आफ्टर क्लास में फिर बाद। ओके 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 ठीक है। मैम एक बार वापस बताओ, एक तो रैंडेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है, मतलब उसके लिए? रैंडेंट में लोअर और अपर लिमिट इंक्लूसिव है विश्वजीत। रैंड रेंज में लोअर लिमिट इंक्लूसिव है, अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं है। मतलब रेंज फंक्शन से याद रख लो इसे। हाँ मैम हम रैंड रेंज में ये दे सकते हैं, मतलब 1,3,2 ऐसे लिख सकते हैं। अरे हाँ, इसमें स्टेप दे सकते हैं। हाँ, इसमें स्टेप भी दे सकते हैं। मैंने सोचा नहीं कि मैं ऐसे कुछ थोड़ा ये करके दूं। रैंड रेंज लिटरली रेंज फंक्शन के तरह है, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज देता है उस गिवन रेंज के हिसाब से, तो आप इसमें स्टेप का वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ, दे सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, स्टार्ट। ओके, ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा पता नहीं।